बता दें कि चिराग पासवान ने आखिरकार बिहार में ठोक दी ताल। बोले, बिहारियों की खातिर लड़ूंगा विधानसभा का चुनाव। लाखों की भीड़ के सामने चिराग पासवान ने बिहार वासियों के लिए खाई कसम। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, चिराग पासवान ने राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम को संबोधित किया। 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। उनकी रैली में शामिल हुए लाखों लोग। बिहार की राजनीति में इस समय चिराग पासवान काफी ज्यादा चर्चा में हैं। वह रैली और सभाओं को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव में 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान को सुनने और देखने उनकी रैली में दूर दराज से लाखों लोग पहुंचे थे। इस दौरान चिराग पासवान ने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता डरते हैं और पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार से। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करूंगा। भीड़ को देखकर गदगद हुए चिराग ने कहा कि आज की ऐतिहासिक भीड़ से एक बात तो तय है कि मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनेगा। आज लाखों की संख्या में उपस्थित लोग बता रहे हैं कि मेरा संकल्प पूरा होगा। उन्होंने कहा कि यह साल बेहद महत्वपूर्ण है। इस साल विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रम फैलाया गया कि एनडीए की सरकार बनी तो आरक्षण समाप्त किया जाएगा। संविधान की हत्या कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी और आज आरजेडी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। वो भूल गए हैं कि आपातकाल में आरजेडी के लोग भी जेल गए थे। चिराग ने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल, क्या लालू जी के अंबेडकर की प्रतिमा के साथ किए गए अपमान पर माफी मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान को मिटाने के लिए साजिश रची जा रही है। चिराग पासवान चाहता है कि वो अपने राज्य वापस आए, यही रहकर अपने बिहार के लिए काम करे। कुछ लोग चिराग पासवान के आने से डर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की बिहार की बात करता है। जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक न आरक्षण का कोई खतरा है और न संविधान का कोई खतरा है। खतरा है तो सिर्फ असामाजिक तत्वों को। लोग घर से पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं बता दूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान की इस रैली में जिस तरह की भीड़ देखी गई, उसको देखकर यह कहा गया कि चिराग पासवान ने अपना मनोबल और ज्यादा हाई कर लिया है और उन्होंने कसम खाई कि मैं बिहार वासियों के लिए चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव सहित पूरे विपक्ष पर बड़ा निशाना साधा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान की इस रैली में जितनी भीड़ आई थी उसको देखकर अब विपक्षियों के साथ साथ एनडीए के जो भी घटक दल हैं उनको भी सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने भीड़ के सामने जो वादा कर दिया है इससे उन्होंने एनडीए के ऊपर एक बड़ा दबाव बना दिया है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।